हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर क्या है कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना जितना भी हो सकता था मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर अब है आपका उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि उत्तल दर्पण में पहले आप ये देखेंगे, अवतल दर्पण में मेरा उठे हुए भाग पर लेप लगा था, अंदर की तरफ हमने यूज कर रहा था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ लेप लग जाएगा, जिसे हम बोलेंगे अंदर की तरफ लेप लग जाएगा। इसके बाद बाहर की तरफ जो उठा हुआ भाग है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो पहला मेरा सिस्टम क्या रहेगा, यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये आपका बिंदु जो है ध्रुव कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो यहाँ पर अनंत पर पहले रखेंगे, अनंत से 2 किरण लाएंगे। इसके बाद फिर अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो सबसे पहला मेरा हेडिंग है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब अनंत की बात रहती है तो अनंत से केवल 2 किरण लाते हैं और वस्तु की ऊंचाई हमको नहीं पता रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेप भी लगा देते हैं। लेप में लाल ऑक्साइड कलई होता है। तो यहाँ से 2 प्रकाश की किरण लाएंगे। एक फोकस की तरफ मैं सोच रहा हूँ, एक फोकस की तरफ चिराई करके लाएं, चाहे वक्रता केंद्र की तरफ। बात को समझिएगा, ये वक्रता केंद्र है ना, तो इसी के चिढ़ाई में हम यहाँ पर प्रकाश की किरण ला रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे, अच्छा मैंने इसका यूज नहीं बताया है शायद, मैं इसका यूज पहले बता देता हूँ कि कैसे इस पर काम करता है। अगर आप लोग उत्तल दर्पण का उपयोग समझे होंगे तो मैंने आपको समझाया होगा कि जब प्रकाश की किरण, यह है आपका सी, यह है आपका एफ, यह है आपका पी ध्रुव। तो जब ध्रुव पर आती है, तो जितना कोण बना करके आएगा उतना ही कोण बना करके चला जाएगा। जब फोकस की चिढ़ाई में आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। जब सेंटर पे आता है चिढ़ाई में, तो ये उसी से आया फिर वहीं से वापस भी चला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पर ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है आपका सी, ये है आपका एफ। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस के सिधाई में इसे रिफ्लेक्शन कर देता है। जाना था फोकस की तरफ मगर रिफ्लेक्शन कर दिया बाहर। जब ये फोकस की तरफ आती है मान लीजिए, तो उसको इधर साइड मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कर देती है। मान लीजिए हम यहाँ पर फोकस पर ला रहे हैं, जाना था फोकस पर तो इसके समांतर कर देती है मुख्य अक्ष के। अगर हम वक्रता केंद्र पर लाते हैं, फिर वहीं से आती है फिर वहीं से वापस हो जाती है। ध्रुव पोल पर लाते हैं तो जितना कोण बना करके आई थी उतना ही कोण बना करके चली जाएगी। बस यही नियम हम यहाँ पर लगाते हैं। तो मैंने पहला नियम लगाया है केंद्र पर, केंद्र के चिढ़ाई में आई फिर वहीं से वो वापस चली गई। दूसरा हम लाते हैं पोल पर, जब हम पोल पर लाते हैं तो ये वहीं से कोण बना करके वापस चली जाएगी उतना ही कोण पर। ये आई है, ये आपका आर है, तो ये मिल नहीं रहे, कहीं काट नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जब परावर्तित हो करके मतलब जब लेंस से जब दर्पण से जब परावर्तित हो करके जब वहाँ से वापस आती है तो उन्हीं दोनों किरणों को मिलाना रहता है। ये नहीं कि पहले ही जाते जाते मिला दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर वो जा रही है तो फिर वो वापस जो आ रही है उस किरण को, अर्थात ये तो बाहर चली गई, जो आ रही है फिर यहाँ से ये
परावर्तित हो जा रही है, तो हम जो परावर्तित हुआ उसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। जैसे अंदर की तरफ ले जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ काट रहा है, बिल्कुल फोकस पर काट रहा है, देख पा रहे होंगे। तो ये अगर फोकस पर काट रहा है ना, तो यही वस्तु की ऊंचाई है, जिसको हम बोलेंगे ए डैट और ये बी डैट। इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? इमेज। तो ये हो जाएगा इमेज। और इमेज की जो जो सिस्टम है, जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, वो आपका क्या हो रहा है? जब दर्पण के इस पार है तो क्या बोलेंगे? आभासी। जब मुख्य अक्ष से नीचे रहता तो हम बोलते उल्टा, मगर ये ऊपर है तो इसे क्या बोलेंगे? सीधा। अरे हाँ या ना? और क्या बोलेंगे? वस्तु बहुत बड़ा है। जब भी एक बात आपको याद रखना है, जब भी वस्तु अनंत की बात आए, जब अनंत की बात आए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा है वो। तो यही बात हम यहाँ समझेंगे। यानी यहाँ पर क्या है? वस्तु बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ। पहला उल्टा है, दूसरा सीधा है, तीसरा क्या है? आभासी है, चौथा क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत क्या है? छोटा है। यानी वस्तु उधर बहुत बड़ा था तो उधर इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? बहुत छोटा बन गया। तो हमने ये क्या दिया है? प्रतिबिंब की स्थिति दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं? वस्तु अनंत पर तो था, तो हम इसे थोड़ा सा और आगे लाते हैं, तो ध्रुव और अनंत के बीच में लगा देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब वस्तु अनंत और वो ध्रुव के बीच में हो, तो यहाँ पर अगला मेरा कंसेप्ट बनता है, यह आपका उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर हम एक वस्तु को मानते हैं, मान लीजिए आपका पोल है और ये आपका अनंत है, तो अब इसके बीच में हम यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं। तो अनंत पर रखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका सी है और यहाँ पर आपका फोकस है। चलिए, तो सबसे पहला किरण मेरा मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। अरे हाँ या ना? मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो मैं आपको पिछले ही कंसेप्ट में मैंने समझाया था, जब प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो सीधे सीधे कुछ और से नहीं बल्कि फोकस से मतलब रखती है। वो फोकस पर टारगेट करना चाहती है, लेकिन क्या करें? अंदर की तरफ लेप लगा हुआ है, तो ठीक मतलब फोकस के सिधाई से ही वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अब आपको यही बात अपने दिमाग में रखना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको जाना था फोकस की तरफ, इसको जाना था फोकस की तरफ, तो वो फोकस की तरफ न जा करके वो क्या होता है? इसी की चिढ़ाई में वो बाहर निकल जाती है। लेकिन अब मेरा टारगेट आता है दूसरा किरण। जब दूसरा किरण आती है तो बता दूं, मैं पहले मैं ध्रुव पर ले जाऊंगा, ध्रुव पर उतना ही कोण बना करके वो चला जाता है, जिसे हम बोल देते हैं आर। तो जब हम इसे पीछे की तरफ मिलाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जगह पर ये काट रहा है, जो ये जो जगह है वो ए डैट और ये बी डैट है, जो इसकी ऊंचाई मानोगे ए और ये बी है। तो जो आप ये देख रहे हैं ए डैट और ये बी डैट, यही हमारा क्या है? इमेज है। क्या है वो? इमेज है। अरे हाँ या ना? इमेज मतलब बोलेंगे वो प्रतिबिंब है। और वो प्रतिबिंब है तो कैसा है? वो ए डैट में और ये बी डैट है, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये आपका ए बी है। अरे हाँ या ना? मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसकी स्थितियाँ देखते हैं। स्थितियाँ क्या है? वस्तु से छोटा है, वस्तु देखिए बड़ा है मगर यहाँ पर क्या? छोटा है।
इसके बाद ये सीधा है, इसके बाद ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में है, मतलब दर्पण के पीछे है। तो ये आपका सिस्टम यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, मैंने क्या बना है, स्थितियाँ या कंडीशन या स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि वो सीधा है, बात को समझिएगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, वो आपका दूसरा कंडीशन है आभासी है। क्या है वो, आभासी है। तीसरा कंडीशन क्या कहलाता है कि वो ध्रुव व फोकस के बीच में है। तीसरा क्या कहलाएगा, वो आभासी भी होगा, ध्रुव फोकस के बीच में हो गया, और वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है, वो छोटा है। मैं आपसे बता दूं, वस्तु से बहुत छोटा न समझिएगा, ये केवल छोटा है। मतलब वो अगर 9-10 का अंतर है, इतना ही फर्क है। 10-9 नहीं कहेंगे, 10-8 कहेंगे, 10-7 कहेंगे। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो अनंत पर था तो वस्तु बहुत बड़ा था, लेकिन इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था। इसलिए वहाँ पर हम ये बात कह सकते थे कि वस्तु से बहुत छोटा है, परंतु यहाँ पर नहीं कह सकते। हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अब मेरा मानना है कि आप ये जो है उत्तल दर्पण के बारे में आप ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, आप इसको समझ गए होंगे।